खासकर माताओं के अंदर बात करने को इधर से उधर करने की बड़ी आदत होती है कि नहीं होती है? सबके अंदर होती है। खासकर माताओं को अगर ये कह दिया जाए, ये बात किसी को नहीं बतानी जो हमने बताई है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये श्राप है। इसलिए जिनको, अगर आपको वैसे इनको कितनी भी बात बता दीजिए आप, छुपाने वाली सब छुपा लेंगी, लेकिन पीछे से यदि आपने एक बात कह दी ना कि देखो ये किसी को नहीं पता, तुम किसी को मत बताना, फिर क्या होगा? फिर तो पेट, ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, जब तक किसी को बता नहीं देंगे। ऐसा हुआ माँ कुंती जी ने, उनका पुत्र था करण, बचपन में ही, क्योंकि भगवान सूर्य के मंत्र से भगवान सूर्य ने उनको गोदी में दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। तो वो कुंवारी थी और बालक गोदी में, लोग मुझे उपहास करेंगे, तो उन्होंने यमुना में बहा दिया। वो फिर एक सूत ने उसको पाला। तो कहते हैं कि जब कौरवों को पिंडदान किए जा रहे थे और युधिष्ठिर पिंडदान आदि कर रहे थे पांचों पांडव, तब कुंती जी ने युधिष्ठिर के कान में कहा करण के नाम से भी पिंडदान कर दो। तब युधिष्ठिर कहते हैं ना जिसकी जाति का पता, ना कुल का पता, ना मर्यादा का पता, हमारा कौन लगता है जो उसका पिंडदान करेंगे माँ। तब रो पड़ी कुंती, उन्होंने कहा वो तुम्हारे बड़े भाई थे। तब तो युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी, उन्होंने कहा माँ आपने बहुत बड़ा झूठ बोला, हमसे छुपाव रखा। अगर तुम बता देती कि करण हमारा भाई है तो हम सारे पांचों भाई उसकी सेवा में लग जाते, हमें राज्य नहीं चाहिए था। लेकिन उस जैसा पुरुष इस पृथ्वी पर भूतो ना भविष्यति कभी उत्पन्न नहीं होगा। हम उसे देखकर हमेशा यही कहते थे कि इसके गुण कुछ ना कुछ हमसे मिलते हैं और इसका पराक्रम अद्भुत है, ये सूत बालक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे सम्रांगण की भूमि पर आपने हमें नहीं बताया। माँ कुंती समझाती है कि मैं क्या करूं, उस समय मैं ना बता सकी क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन युधिष्ठिर जी क्रोध में थे, उन्होंने माँ को कहा कि आज से मैं श्राप देता हूं, कोई भी स्त्री ज्यादा दिन वह झूठ छिपा ना सकेगी। तो वही वाली बात है महाराज।